everybody, today we will see simple equations and simple linear equations in one variable. In this chapter we are going to start chapter 16 beta, in which we will solve linear equations. So before starting I want to tell you what are linear equations and how we will solve them. So I think you all are know. First of all, you should know variable and constant. What are variables and constant? So जैसा कि नाम से ही बेटा क्लियर है, वेरिएबल है क्या, कौन सी चीज वेरिएबल है. वेरिएबल मीन्स वेरी करना. वेरी मतलब होता है चेंज करना, चेंज होना. कोई चीज बार बार चेंज होगी. सो वेरिएबल्स आर those values which are constantly, or you can say continuously, not constantly, continuously changes or changing. ऐसी वैल्यूज बेटा जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं या चेंज हो सकती हैं, या जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू अलग अलग होती है. सो दोज थिंग्स, दोज वैल्यूज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. इनको जनरली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं, जेड लिखते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं. ऐसे जनरली हम ऐसी वैल्यूज यूज करते हैं. सबसे कॉमन सा जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज एक्स. मोस्ट कॉमनली एनीथिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व, वी आर टेलिंग लेट इट बी एक्स. So most commonly, most probable letter is x, which is used at the place of variable. Now, constant, its value is always fixed. इनकी वैल्यू जो होती है तो बेटा हमेशा फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होती. मीन्स एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो? 1, -1, 2, 3, 0, 5, etc. मीन्स द numbers are constant because their value is fixed. You cannot write 1 is equal to 2, or you cannot write 2 at the place of 3. You cannot write -1 at the place of 5. You cannot write 0 at the place of 6. So these values are fixed, so they are constant. Now बेटा हम आते हैं लीनियर इक्वेशन पर. लीनियर इक्वेशन क्या है? an equation whose degree is 1, जिसकी डिग्री 1 होती है. ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो सकती है. एंड आई होप you all are knowing degree. In your last exam the question related with degree are also asked. So degrees means maximum power present on any term of given expression is called degree of polynomial. यहाँ इक्वेशन की बात हो रही है, तो जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. लाइक for example, you can write x plus y plus 3, x minus 5, x plus 2y plus z, like that. तो बेटा ये है आपका लीनियर इक्वेशन. ये सबका सब लीनियर इक्वेशन है, सब में पावर 1 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है. इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 1 है. और अगर आप इसको लिख रहे हैं इक्वेशन, बेटा जो मैंने यहाँ लिखा ये आपका पॉलिनॉमियल. इसको इक्वेशन बनाना है तो किसी से इक्वेट करना.
मतलब इक्वल टू 0 लिख दो। एग्जाम्पल्स को मैं इरेज करके फिर से नीचे लिख रहा हूँ। ऐसे लिख सकते हो आप x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, ऐसे करके आप लिख सकते हो। इक्वेशन है, इसको इक्वेट करना है, किसी वैल्यू से इक्वेट करना है, तो ये आपका होगा लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है जो आपको चैप्टर में पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मीन्स एक ऐसा इक्वेशन, मैं डिफिनीशन, इसकी कोई डिफिनीशन नहीं होती बेटा, ऐसे ही जनरल टर्म होता है, समझना होता है आपको कि एक ऐसा इक्वेशन आपको लिखना है जिसकी डिग्री वन हो। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री वन हो, उसकी क्या डिफिनीशन से, नेम से क्लियर है, डिग्री वन, वेरिएबल वन, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। एक डिग्री वन और वेरिएबल भी एक ही वेरिएबल है होना चाहिए। मीन्स अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर, जिससे मैंने लिखा था इक्वेशन, कुछ वैसा इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? कैन यू टेल इट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? नो, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स टू वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल है, x है y है। यानी रीजन क्या करती है, आपको सिर्फ वन वेरिएबल चाहिए। सो इफ आई विल राइट x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 5 is equal to 0. Can you tell it is a linear equation? Yeah, it is. Yeah, a linear equation है because it is having one variable x and x. ऐसे नहीं काउंट करोगे कि क्या है क्या है तो 2 हो गए, नहीं, ये मीनिंग नहीं है मेरी। एक ही वेरिएबल यूज किया गया इसको लिखने में, वो है x, और पावर भी वन ही है, डिग्री भी इसकी वन है। दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। चलिए एक एग्जांपल और भी देखते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, ये है, अभी मैं लिखूं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इक्वल 0, देन इज इट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? तो बेटा ये वन वेरिएबल में तो है, बट लीनियर इक्वेशन नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग पावर 2 और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लीनियर इक्वेशन होने का मीनिंग क्या है, डिग्री वन हो और साथ ही साथ जो वेरिएबल हो सिंगल वेरिएबल यूज हो। अगर x यूज हुआ तो x यूज हो, y यूज हुआ तो y यूज हो, z यूज हुआ तो z यूज हो, कोई दूसरा वेरिएबल और उस इक्वेशन में ना हो। सो नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज। सो बेटा एक्सरसाइज 16.1 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन, write the equation for the following statement. We have to write the equation. Statements are given and we have to write the equation. हमको इक्वेशन बनाना है। स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, the sum of number x and 15 is 20. The sum of numbers x and 15 is 20. We have to write the statement in mathematical equation. हमको इक्वेशन बनाना है, मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। व्हाट आर द मैथमेटिकल ऑपरेटर? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। those operator we will use here to show this. X and 15, इसका सम 29 है, that means x plus 15 equal 29. Our next question, question number 3. 5 times of x is 45. 5 times of x is 45. That means 5 times of x means 5 into x into 5. x का 5 times x into 5 is equal to 45, or you can write 5x is equal to 45. Next question, question number 7. The number x is divided by 10 gives 8.
Question number 7. The number x divided by 10 gives 8. नंबर x है, x को 10 से डिवाइड करते हो 8 मिलता है, मीन्स x डिवाइडेड बाई 10 gives 8. और यू कैन राइट x by 10 is equal to 8. तो बेटा ये तो अभी आप सीख क्या रहे हो, अभी आप स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में लिखना सीखे। ये जो तरीका था ये स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना था, अभी आगे आपको सॉल्व करना होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। मींस अपोजिट करना है, जो आपने फर्स्ट में किया है। फर्स्ट यू हैव डन व्हाट, you have written the statement was given, you have to write in equation form. ये था first question. Second question जो है, here the equation is given and now you are going to write in statement form. Like question number 3, y by 3 is equal to 6. Simple, y divided by 3 is equal to y divided by 3 gives 6. But here the statement may differ. It need not necessary that your statement and answer sheet statement and my statement all are same. They are not same, but they will be similar. जैसे आप और क्या लिख सकते हो, एक और भी तरीका इसको आपको लिखने का, आप ऐसे लिख सकते हो कि 1/3 of y is 6. In this way you can also write, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जो भी स्टेटमेंट और भी स्टेटमेंट बन सकता है। तो जैसा स्टेटमेंट बनेगा वो करेक्ट है, बस सिमिलर स्टेटमेंट होना चाहिए, मीनिंग में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, इट्स 3x minus a is equal to 2. So 8 subtracted from 3 times of x gives 2. 8 subtracted 3 times of x gives 2. This statement you are writing, your statement may differ from my statement, but that will be say similar. If not, it is not necessary that will be same. ये similar होगा, meaning same निकलनी चाहिए सबकी। Next, one more. See question number 5. It is x by 4 plus 6 is equal to 10. Here I can write 6 is added in 1/4 of x to give 10. You can also write here x is divided by 4, then added to 6 to give 10. That statement is also correct. तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 3 is set up an equation in following cases. Its second question, question number 3, its second question is telling in an isosceles triangle the vertical angle is thrice of either base angle. So let base angle is equal to A, as it is given in question also. The base angle is A in degrees. So vertical angle is thrice of this now, then 3 into A, that is equal to 3. अब एक इक्वेशन तो यही बन गया है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो अगर सम ऑफ एंगल्स निकालेंगे, सम ऑफ एंगल्स एज यू आर नोइंग इन एनी ट्रायंगल, एंगल का सम क्या होता है? नेट डिग्री। याद रखिए बेस एंगल 2 होंगे, यहाँ एक फिगर सिंपल सा फिगर से समझो। अगर बेस एंगल बेटा यहाँ ए है, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि आइसोसेलेस है। वर्टिकल एंगल मींस यहाँ वाला है,
ये 3a है, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो 3a plus a is equal to 180, or you can write 5a is equal to 180. Next question number 3. If the length of rectangle exceeds breadth by 10 meter and its perimeter is 40 meter, let breadth as it is given in question a meter. So according to question, length will be, it exceeds its breadth by 10 meter, means a plus 10 meter. It will be length. Now perimeter is equal to 40. As you all are knowing the formula of perimeter. What is the formula of perimeter of rectangle? It is 2l plus b, 2 into length plus breadth, or you can say length plus breadth into 2. Length breadth को ऐड करके क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, वो perimeter हो जाएगा. Means 2 into length क्या है, a plus 10. Breadth, it is a and is equal to 40. 2a plus 10 is equal to 40. इक्वेशन तो बन गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. 4a plus 20 is equal to 40. तो बेटा अभी तक आपको केवल और केवल इक्वेशन बनाना है till this exercise. In next exercise we will try to solve these equations. So I hope you all have understood it and try to solve the examples, see the examples before solving the next exercise. Till that, goodbye, have a nice day.